दोपहर के समय एक माँ अपनी नन्ही बच्ची के साथ एक पार्क में टहल रही होती है। तभी अचानक एक शख्स झाड़ियों में से निकलकर उस माँ बेटी के ऊपर अटैक कर देता है। पहले वो माँ के ऊपर अटैक करता है और माँ नीचे गिर जाती है। उसके बाद वो दरिंदा उस बच्ची के ऊपर झपट पड़ता है और वो इस तरीके से उसको जख्मी करता है कि वो दरिंदा अपने मुंह के साथ उस बच्ची के मुंह के ऊपर काट लेता है। ये अटैक इतना भयानक होता है कि उस बच्ची के 2 दांत भी टूट जाते हैं। उसके बाद जो आसपास पे लोग खड़े होते हैं वो शोर शराबे को सुन के उस दरिंदे को दबोच लेते हैं और उसके बाद पुलिस आ जाती है और उस दरिंदे को पकड़ लिया जाता है। कौन है ये दरिंदा और क्यों उसने इतना ज्यादा भयानक अटैक किया था दिन दोपहर को, हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, ये घटना है सेंट अंटोनियो टेक्सास की। वहीं पर ही एस्पाडा नाम की एक पार्क है जहां पर यह घटना होती है। दिन होता है 18 अप्रैल 2026 का, जब माँ गैब्रिएला अपनी बेटी अमीलिया के साथ वहां पर टहल रही होती है और टाइम होता है दोपहर के 3 बजे का और आसपास भी काफी लोग घूम रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं, जैसे रूटीन में लोग पार्क में जाके करते हैं। और दूसरे और भी बच्चे वहां पर अपना खेल रहे थे, अपनी मस्ती कर रहे थे। अमेलिया और उसकी माँ गैब्रिएला भी ऐसे ही घूमने के लिए वहां पर गई होती हैं जब एक शख्स झाड़ियों में से निकल के इनके ऊपर अटैक कर देता है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली वो शख्स है कौन। दोस्तों, ये शख्स जिसने अटैक किया था ये दोनों माँ बेटी के ऊपर, इसका नाम है अर्थ व्यास। ये 24 साल इंडियन ओरिजिन का एक स्टूडेंट है जो यूएसए में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। थोड़ी सी अर्थ व्यास की मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं ताकि आपको स्टोरी समझने में आसानी होगी। ये जो व्यास है 24 साल स्टूडेंट, ये 2023 में टेक्सास में F1 के ऊपर स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर अपनी एंट्री करता है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में ये एक कोर्स में दाखला लेता है और वहाँ पर पढ़ाई करना शुरू कर देता है। पढ़ाई के 3 महीने बाद ही, जब ये आया ही था उसके 3 महीने बाद ही अर्थ व्यास के जो अपने ट्रू कलर थे वो इसने दिखाने शुरू कर दिए। कैंपस के अंदर ही इसने जो लड़ाई झगड़ा था वो करना शुरू कर दिया और 3 महीने बाद ही इसके ऊपर कई संगीन मारपीट के चार्जेस लगे थे। लेकिन उस समय जो रिपोर्टली बताया जा रहा है कि जो बाइडेन की सरकार थी और तब जो इमिग्रेशन के रूल थे वो बहुत ज़्यादा वो सख्त नहीं थे और लोगों को इतना ज़्यादा वो बॉदर नहीं करते थे। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए अर्थ व्यास को भी इतनी ज़्यादा कोई आप कह लो ना मुश्किल नहीं हुई। हालांकि स्टूडेंट वीज़े के ऊपर कभी ऐसा संगीन आपसे काम हो जाए तो आपको वो डिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में होता क्या है कि जब ये मसला सारा हल हो जाता है तो वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करता रहता है। लेकिन 2025 में उसके घटना के 2 साल बाद, जब आपको पता सरकार सारी बदल गई, माहौल सारा टाइट हो गया, तो उन्होंने जब पता चला कि जो व्यास है इसने अपने वीज़े का आप कह लो कि एक ब्रेक की है रूल को, इसके ऊपर संगीन इल्ज़ाम थे, तो इसको 2025 में इसका वीज़ा जो था स्टडी वाला वो रिवोक कर दिया गया था। अब बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उसके बाद जो व्यास है ये एक तरह से 2 नंबर में हो गया, इलीगल हो गया, क्योंकि इसके पास वीज़ा तो था नहीं। तो ये वहाँ से निकल के कभी कहीं पर छोटी मोटी नौकरी करता, कहीं कहीं पर छोटी मोटी नौकरी करता, लेकिन इसका जो दिमाग था, जहाँ इसके दिमाग में क्या चल रहा वो किसी को कुछ आइडिया नहीं था। हालांकि जो अथॉरिटीज़ हैं वो यही मान रही हैं कि उसी समय इसको डिपोर्ट कर देना ही सबके लिए अच्छा रहता। लेकिन अर्थ व्यास की आप समझ लो कि किस्मत अच्छी थी, इसको किसी ने कुछ कहा नहीं। कॉलेज से नाम काटने के बाद ये इधर उधर घूमता रहा, वीज़ा इसका रिवोक हो चुका था, लेकिन जो आगे ये क्या करने वाला था ये किसी को कुछ आइडिया नहीं था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पर है एक छोटा सा मैसेज। आज की हमारी वीडियो को स्पॉन्सर किया है ऑक्सफोर्ड नेचुरल्स ने। ऑक्सफोर्ड नेचुरल्स जो हैं उनके ऑप्टिमम डे और ऑप्टिमम नाइट जो है लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। ऑप्टिमम डे जो है वो दिन को एनर्जी देता है और हाँ, आपका वज़न लूज़ करने में भी मदद करता है। ऑप्टिमम नाइट जो है वो आपको रात को आराम देता है और अच्छी नींद लेने में मदद करता है। अब सिर्फ ये बात नहीं है, रिजल्ट्स देखिए। माइकल ओवन जिन्होंने 35 पाउंड अपना वज़न कम किया, रॉबी जिन्होंने 80 पाउंड वजन कम किया, लिंडा 50 पाउंड, अनीता जिन्होंने 44 पाउंड वजन जो है कम किया है,
इतने सारे बदलाव ये एक इत्तेफाक नहीं है। पूरी कहानी देखने के लिए जो QR कोड आपको दिखाई दे रहा है उसको स्कैन कीजिए और ये जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। हाँ, अगर आप ये ट्राई करना चाहते हैं तो कोड देसी 70 डाल के आप 70% का ऑफ ले सकते हैं अपने फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर। बात साफ है, बदलाव आपका शुरू आज ही हो सकता है ऑक्सफोर्ड नेचुरल्स के साथ। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो 2025 के बाद जब व्यास का वीज़ा रिवोक हो गया था तो इसको काम करने के लिए भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। रिपोर्टली पता चला कि ये कैश इन हैंड या ऐसे छोटा मोटा कोई काम करके अपना गुजारा चला रहा था और ये इंडिया जाना नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि 2025 के वीज़ा रिवोक होने के बाद 18 अप्रैल 2026 तक व्यास की क्या परिस्थिति थी, क्या इसकी मेंटल हेल्थ थी, किसी को कुछ आइडिया नहीं था। और रैंडमली जब गैब्रिया और जो अमिलिया है ये जब सैर कर रहे थे तो इसने उन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया। ये उनको जानता नहीं था पहले से, इनकी कोई भी आपस में पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कुछ भी इनका कांटेक्ट नहीं था, ये रैंडम अटैक था। जब ये दोनों माँ बेटी वॉक कर रहे थे तो इसने पहले माँ के ऊपर अटैक किया है और उसके बालों से खींचकर, जो रिपोर्टली हमें पता चला कि बालों से खींच कर उसको फ्लोर के ऊपर गिरा दिया, जमीन के ऊपर गिरा दिया और अपने जो होते हैं शूज़ के साथ उसको अटैक करना, उसको किक करना शुरू कर दिया। और जब देखा इसने कि वो माँ नीचे गिर गई है तब ये वो बच्ची जो कि सिर्फ 3 साल की बच्ची बताई जा रही है, 3 ईयर ओल्ड, उसको इसने पकड़ लिया और उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। और बाद में इसने अपने दांतों के साथ उस बच्ची के मुंह के ऊपर काटना शुरू कर दिया। अब देखो इस दरिंदे की सोच देखो। और इसी चक्कर में उस बच्ची के 2 जो फ्रंट टीथ थे वो भी टूट गए, इस सारी जो भी अटैक इसने किया था। अब वो चिल्ला रही है माँ कि बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। अब आसपास लोग खड़े हैं, उनमें से फिर कुछ आप कह लो गुड समैरिटन थे, अच्छे लोग थे जिन्होंने जंप मारा और इसको दबोच लिया और बच्ची को इस दरिंदे के हाथ से छीन लिया। नहीं तो ये कुछ भी वहाँ पर कर सकता था और नुकसान कर सकता था। जब लोगों ने इसको पकड़ा है, दोनों हाथों इसको पकड़ लिया, रिस्ट्रेन कर लिया, तब किसी बंदे ने पुलिस को 911 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया है और पुलिस तुरंत एक्शन में आके उन्होंने पाक को घेर लिया और उन्होंने इसको आके अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस ने इनिशियली इससे जानने की कोशिश की कि क्यों तूने किया, तू इसको जानता, ये बंदा कुछ नहीं बोल रहा, बिल्कुल चुप है, ना उनको रिप्लाई कर रहा है, कह रहा मैंने नहीं कुछ भी आपको बताना। और जब ये दोनों माँ बेटी से, खासतौर पे गैब्रिएला माँ से उससे पूछा गया कि आप इसको जानते हो, करी मैंने तो इसको कभी देखा ही नहीं है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो लोग आसपास खड़े थे उनकी अगर टेस्टिमनी सुनी जाए तो उनके अकॉर्डिंग ये अटैक इतना ज़्यादा दरिंदगी से भरा हुआ था, इतना खतरनाक था कि लोगों को आंखों से यकीन नहीं हुआ कि यार आजकल की दुनिया में ऐसा कोई कर सकता है। और ये नौजवान लड़का है 24 साल का, ये कोई मतलब कि कोई ये नहीं एजुकेटेड बंदा है, ये पढ़ा लिखा है जिसने ये अटैक किया था। अब जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये मान रही हैं कि हो सकता है कि जब अर्थव्यास का जब वीज़ा रिवोक हुआ था, जहाँ कुछ ऐसा हुआ था, तो ये स्त्री हो सकता है कि डिप्रेशन में चला गया हो सकता है कि स्ट्रेस का इसका हो गया हो। और आप जानते हैं कि जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो लोग पॉलिटिकली भी इसको रंग देना शुरू कर देते हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर 2023 में जब इसने वहाँ पर रूल तोड़े थे, किसी को मारपीट की थी, तो इसको उसी समय ही डिपोर्ट कर देना चाहिए था। अगर इसको किया होता तो आज ये माँ बेटी ऐसे हालत में ना होते। आपको पता, लोग फिर बातें करते, खास तौर पे देसी बंदा हो तो आपको पता USA में तो इस समय वैसे ही न्यूज़ बड़ी बनती है। और जब इसको फिर वहाँ से ले जाया गया है तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वो लोग कह रहे जी इसको ये सजा दो, वो सजा दो, इसको डिपोर्ट करो। दूसरी तरफ जो दोनों माँ बेटी हैं वो अभी भी शॉक में हैं, अभी भी वो प्रोसेस नहीं कर पा रही। वो छोटी बच्ची ने तो बेचारी है ही 3 साल की, उसको क्या समझ लगनी कि क्या उसके साथ हुआ, इस दरिंदे ने किया है। जो उसकी माँ है वो भी कह रही है कि मुझे अब आप कह लो कि कहीं पर भी जाने में दिक्कत होती है, और यहाँ तक कि मेरे को बच्ची को ड्रॉप करने के लिए डे सेंटर में डे स्टडी जो भी होता है वहाँ पर जाने के लिए भी मुझे दिक्कत होती है कि कहीं कोई मेरी बच्ची को नुकसान ना पहुँचा दे। इतना ज़्यादा इस दरिंदे ने उनको ट्रॉमा दिया है, इतना ज़्यादा उनको शॉक दिया है। और जो वहाँ पर हमारी इंडियन कम्युनिटी है वो तो इसको प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे कि यार ये बंदा ऐसे कर कैसे सकता है।
होता है ना, कई बार आप मेंटली अपसेट या कुछ होते तो आप किसी को मारते हो, धक्का देते हो, कुछ करते हो, लेकिन ये वाला जो अटैक है ये तो किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो लोग बड़े हैरान है कि आखिर व्यास ने ऐसा किया क्यों है। ना तो कोई दुश्मनी थे ना कुछ है। अब जो अथॉरिटीज़ हैं वो हो सकता है कोई साइकोलॉजिस्ट या ऐसे कुछ को भी हेल्प लें, ताकि जो इसके माइंड को समझने में मदद मिले कि ऐसा क्या इसके साथ हुआ या क्यों इसने ऐसा किया है। जो कुछ भी है, लेकिन वो नन्ही बच्ची की लाइफ अब दोबारा सेम नहीं रहेगी, क्योंकि उसको बचपन से लेके अब बड़े होने तक ये ट्रॉमा बहुत मुश्किल से जाएगा। और उसकी माँ का तो आप हालत देख ही रहे हो कि क्या उसकी माँ कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकेगी। एक दिन में सब कुछ उनका चेंज हो गया। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं जो हमारे पास हैं, अर्थ व्यास जो है वो पुलिस की कस्टडी में है, बेल इसको नहीं मिलेगी, और इसका जो भी प्रोसेस अब आगे आने वाले दिनों में वो सारा पता चलेगा कि इसको कितनी सज़ा होती है, क्या क्या इसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, क्या पुलिस प्रूव कर पाएगी। सारा कुछ जो है वो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ पक्की है कि ये बंदा डिपोर्ट जरूर होगा, क्योंकि आजकल आपको पता है यूएसए में लोगों को छोटी छोटी चीज़ से वो डिपोर्ट कर रहे हैं। ये तो बंदा है ही इलीगल था वहाँ पर। आप सोचो कि बंदा तू इलीगल है 2 नंबर में, तो अपना रोजी रोटी कमा, तू क्या चक्कर में पड़ गया है। यहाँ पर सवाल दोस्तों हमारे सब के लिए भी एक है, जब हम बच्चों को इतनी यंग एज में बाहर की कंट्रियों में पढ़ने के लिए भेज देते हैं, और जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी से हेल्प ले सकें। और ऐसे ही कई बार लोग जो हैं वो अपने दिमाग में ऐसी चीज़ों को डाल लेते हैं, बाद में ऐसा रिजल्ट आता है। क्योंकि दूर से देखकर यही लगता है कि बच्चे बाहर की कंट्रियों में ऐश कर रहे हैं जी, बड़ा बहुत बल्ले बल्ले है, लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट इतनी ज़्यादा मुसीबत से निकल रहे हैं को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे। इसलिए इस वीडियो से हम यही मैसेज ले सकते हैं कि अगर आप भी कभी किसी ऐसी स्ट्रेस से, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो प्लीज़ आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। नहीं तो आप अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से आप बात करके इससे निकल सकते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं बात करते, किसी से शेयर नहीं करते, तो आपको कुछ नहीं पता, किसी दिन आपका भी ऐसा ही हाल ना हो जाए। अब आप देखो कि जो माँ बाप हैं उनके ऊपर क्या बीतेगी, जिन्होंने इतना पैसा लगा के यूएसए में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा होगा, उनकी तो ज़िंदगी गई। ऐसे ही दोस्तों कई मौके हमारी लाइफ में आते हैं जहाँ पर हम बहुत लो फील करते हैं, इसीलिए हमें प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में हेल्प करना, कि मुझे बताना कि इसने ये ऐसी हरकत क्यों की है, क्या कारण रहा होगा कि इसने बिना किसी कारण के, बिना किसी दुश्मनी के उस माँ बेटी के ऊपर अटैक किया है, और इसको सज़ा कितनी होनी चाहिए, क्या सज़ा के बाद इसको डिपोर्ट करना चाहिए। मैं आपकी पूरी जो आपके कमेंट्स है, आपको पता, मैं पढ़ के रिप्लाई करता हूँ। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स की। अब मुझे दे इजाज़त, मैं मिलूँगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक लिया यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।